नमस्कार। मैं कृतिका पूरी जल्दी परिवार की तरफ से आप सबका हमारे इस आईजीटीवी सीरीज बी फ्री में स्वागत करती हूँ। पिछले हफ्ते का हमारा टॉपिक था डाइट फॉर मैनेजिंग पीसीओडी, जहाँ हमारी एक्सपर्ट से हमने जाना कि पीसीओडी के लिए किन चीज़ों को खाना ज़रूरी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा आज का ये सेशन प्लान किया है, जिसका टॉपिक है योगा फॉर मैनेजिंग पीसीओडी। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसा कि हम जानते हैं, और लाइफस्टाइल में सही चेंजेस लाने से हम पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स और वेट गेन, ओबेसिटी, एक्ने, हेयर फॉल, इन सब को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि योगा कितना ज़रूरी है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है पीसीओडी को मैनेज करने में, हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे रिया व्यास, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर एंड वेलफेयर कंसल्टेंट हैं। तो चलिए अब हम उनसे जुड़ते हैं। हाय कृतिका। हाय रिया। Okay, finally, I'm happy to see you. Okay. कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप आवाज बताइए। हाँ, मैं भी थोड़ा बढ़िया। सा हाँ 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 जी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी। आप इतने समय से इस फील्ड में हैं, तो आपकी जर्नी कैसी है एंड व्हाट कीप्स यू इंस्पायर्ड, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड एज अ योगा टीचर? मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है अभी तक, और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं मेरी जर्नी में। सो मतलब मैं पहले से बहुत पहले, जब मैं छोटी थी तब से मैं योगा करती थी, बट मैं रेगुलरली, जब मैं छोटी थी तब मैं, क्योंकि मेरे घर पर सब लोग योगा से काफ़ी कनेक्टेड हैं, मेरी मासी काफ़ी कनेक्टेड हैं, सो वो अभी तक Okay. हैं काफ़ी, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन टिल नाउ। सो एंड तो तब, लेकिन मैं तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, और तब मुझे इतना पता नहीं था कि क्या उसमें फिजिकल और मतलब spiritual factor hota hai. But then now I understand. So slowly and gradually. But then before doing yoga, basically I was working in a sports marketing company. We used to work in the sports area. So उसमें काफी मतलब बहुत क्योंकि related to media agency था वो, and media field से related था, so it was very hectic kind of a life I had पहले, और उसमें काफी stress होता था, और थोड़ा सा वर्क लाइफ इम्बैलेंस काफी ज्यादा होता था। तो कुछ समय पहले वो ऐसे काफी मेरा ध्यान था उस फील्ड में, एंड काफी अच्छा था मेरा जर्नी वहां पर। बट देन आई ऑलवेज हैड माई इंक्लिनेशन, मतलब मैं हमेशा से खिंचाव था मेरा योगा की तरफ, और मुझे पता अच्छा। था समहाउ कि यू नो देयर समथिंग एल्स जो मैं करना चाहती हूँ, एंड फाइनली आई फाउंड माई पर्पस ऑफ लाइफ। सो आई वांटेड टू डू योगा, एंड देन धीरे धीरे मैंने रेगुलरली उसको करा। फिर आई वेंट फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड yoga therapy masters and all of that. So I'm still doing that, and I'm still studying. I'm still curious. I am like, it's a lifelong journey, and I would say it's such a beautiful journey. Abhi tak meri rahi hai. And what keeps me motivated and inspired is uh, is is something that I really am passionate about. Because जब मैंने योगा करा था, तो उस ज्वाइन करा था रेगुलरली, जब मैंने बिल्कुल ही अपनी लाइफ में बहुत रेगुलरली करना शुरू करा था, तो उसका एक रीज़न ये था कि मैं योगा मेंटल एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए करना चाहती थी, जस्ट नॉट फॉर द फिजिकल एस्पेक्ट, बिकॉज it is meditation is really close to my heart. It really helped me to heal myself and work on myself. So this is something why I started doing yoga, and ये फिर तब से चल रहा है, और मतलब अब तो कोई मतलब there's no turning back, and it is such a beautiful life. I'm very motivated person in this field, because I am a very curious soul, and I like to learn more.
आई लाइक टू, कुछ भी होता है आई एम वेरी क्यूरियस, सो दैट वेज इट कीप्स मी क्रिएटिव एंड मोटिवेटेड इन लाइफ। तो जैसा कि आपने कहा योगा एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है एंड आप इतनी जुड़ी हुई हैं योगा से, तो हाँ जी। हमारे दर्शकों को भी बताइए कि योगा करना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली लाइफ में। आई थिंक योगा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी रेगुलर लाइफ में, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। मतलब अगर मैं सारे बेनिफिट्स मैं बोलूँ तो वो तो आई थिंक ख़त्म ही नहीं होंगे। सो बट कुछ कुछ मैं अगर आपको फिजिकल एस्पेक्ट से कह सकती हूँ कि आपको, अगर आपको फिजिकली देखना है तो आसन प्राणायाम जो है अगर आप करोगे रेगुलरली, सो वो आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हार्ट हेल्थ एंड गुड फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गन्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो और उसमें काफ़ी आपकी हेल्प करेगा एंड इट रियली मेंटेन्स योर बॉडी, यू नो। आप जिंदगी भर आपने ये देखा होगा कि जो यंग लोग भी होते हैं वो योगा करते हैं, बड़ी एज के सब लोग जो होते हैं वो भी योगा कर सकते हैं। people who are in their 50s and 60s and 70s, even they do yoga regularly because it is for everyone, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, मिडिल एज के लोगों के लिए भी है, and for everyone. So it's really important for that mobility and for that strength you need in your life, और कुछ वो जो flexibility है उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है। And when it comes to spiritual factor, जो spiritual आपको factor है वो ये है कि आपको, ये आपके माइंड को बहुत स्ट्रेस फ्री रखता है, आपके माइंड को काम रखता है, आपको पूरा दिन बैलेंस रखता है। अगर आप सुबह कोई, अगर आप एक भी कोई योगा क्लास करोगे, और अगर आप योगा करोगे नॉर्मली, या आप मेडिटेशन करोगे, या सिर्फ आप प्राणायाम भी करोगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, यू वुड फील कि जो अगला दिन आपने नहीं करा या उससे पहले दिन आपने नहीं करा, कितना अंतर है उसमें, और आपका पूरा दिन कैसे जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी सोच ही उसमें बदल फर्क जाती है। है। हाँ बिल्कुल, हाँ। मतलब इतना फ्रेश आपको लगेगा एंड यू वुड फील सो ग्राउंडेड कि आप बहुत अवेयर हो जाओगे अपने बारे में, अपनी ब्रेथ के बारे में, जो आपकी सांस है मतलब उसके बारे में, कि अच्छा ऐसे सांस लेते हैं, अच्छा यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं। सो यू नो, अच्छा यहाँ से आती है सांस, सांस धीरे भी होती है, सांस तेज होती है, फिर धीरे होती है, धीरे भी कर सकते हैं। इट जस्ट ग्राउंड्स यू, आपको बिल्कुल ऐसे वापस ले आता है आपकी नॉर्मल सेल्फ में, नॉर्मल बॉडी में, आत्मा में। सो इट इज समथिंग दैट यू शुड डू, एवरीवन शुड डू इन देयर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जैसा आज का टॉपिक है योगा फॉर मैनेजिंग पीसीओडी, और भारत में 5 में से 1 महिला यस। पीसीओडी की प्रॉब्लम है उन्हें। तो पीसीओडी लाइक योगा पीसीओडी में कितना बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह से फायदा मिल सकता है अगर हम योगा करें तो, इन केस स्पेशली इन केस ऑफ पीसीओडी। सो जैसे कि पीसीओडी है, मतलब इट्स नॉट अ डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जैसे कि इट्स अ डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंड इट्स अ साइकोसोमैटिक डिजीज। बेसिकली इट्स जो होता है आपके आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। आपके बॉडी में जो आप जो नॉर्मली स्ट्रेस लेते हैं, मेजर फैक्टर इसका स्ट्रेस है आपकी। अगर एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेंगे, जैसे कि आजकल होता है, हम नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, विमेन दे आर वर्किंग, अगर वो कहीं पर बाहर जाके नॉर्मली काम करती हैं ऑफिस में कहीं पर, हम भी करते थे बिकॉज, तो उसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है आपको। बट सो मेजर फैक्टर पीसीओडी का स्ट्रेस है, देन बैड लाइफस्टाइल और डिफिकल्ट, यू नो, नॉट अ गुड लाइफस्टाइल। बेसिकली आपका सोने का, खाने का टाइम, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एंड तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, मेल हार्मोन ज़्यादा आ जाते हैं, एंड कुछ कुछ हम्म। उसके यू नो समवॉट उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपके फेशियल हेयर हो गए, और एक्नेज हो गया, एंड वेट गेन हो गया। सो यू नो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स, वेरी माइनर सिम्टम्स दैट यू कुड सी। सो आपको चेंजेस पता चल जाते हैं अपनी बॉडी में, आपको खुद ही चेंजेस पता चल जाते हैं। सो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट जस्ट ग्राउंड्स योर बॉडी, इट ग्राउंड्स योर सोल, और आपको आपकी बॉडी में से आपको स्ट्रेस फ्री रखता है।
और आपको अवेयर करता है मतलब चीज़ों के बारे में। क्योंकि अगर आप खुद ही आप जब आप खुद अपने लिए काम करेंगे, अपने आप के लिए, अपनी सोल के लिए, तो आप खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये नहीं करना है और मुझे ये करना है। मुझे ये नहीं खाना हम्म। है, मुझे चिप्स नहीं खाना है, बर्गर नहीं खाना है। मैं फ्रूट्स खाऊंगी, मैं वॉलनट्स खाऊंगी, मैं नट्स खाऊंगी, मैं चिप्स नहीं खाऊंगी। या और आपको आपको अवेयरनेस आपके अंदर खुद से क्रिएट करता है योगा। और ये हम्म। सिर्फ सिर्फ एक क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। सो योगा का एक एक्सरसाइज फॉर्म नहीं है। इट्स फॉर योर बॉडी, इट्स फॉर योर सोल, राइट, एंड इट्स फॉर योर माइंड। वो आपकी जीवात्मा को आपके परमात्मा से कनेक्ट करता है। सो इट्स फॉर योर एंटायर बॉडी एंड योर सोल और आत्मा, so that you could reach आप अपनी एक हायर लेवल पे पहुंचोगे। बट फॉर पीसीओडी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू प्रैक्टिस योगा एवरी डे, बिकॉज मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ क्वेश्चन से फिर बात करते करते। सो एनीवेज, सो जो रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सो आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी बॉडी में, एंड आपका आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल रहेगा। बाय एंड यू वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर abdominal muscle, lower abdominal muscles, and the thyroid gland here. हम्म। So when we do yoga, so आपको अपने इन एरियाज पे आप फोकस करोगे योगा आसन के टाइम पे, प्राणायाम के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पर। और अगर आप योग निद्रा करते हैं, धीरे धीरे योग निद्रा डायरेक्टली नहीं करेंगे, योग निद्रा मेडिटेशन आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले आप आसना और प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ों पर पहुंचेंगे। तो ये आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली, अगर हमारी जिंदगी में आजकल क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो गया है। अगर आपकी बिल्कुल। अगर स्ट्रेस आपकी जिंदगी में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक स्ट्रेस ऐसी चीज है जो आपका, जहाँ पे भी आपका एरिया में आपकी बॉडी में सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वो उसी पर अटैक करेगा। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है, अगर आपको फेसेस में प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, आपका एक्नेस का प्रॉब्लम है, स्किन केयर का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप ज्यादा उनके बारे में सोचोगे, आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे कि मुझे बहुत रोज दर्द होता है, मुझे तो दर्द ही होता है, मैं कर ही नहीं सकती, मैं मतलब मुझसे नहीं होगा, तो वो आपसे नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योगा आपको वो पॉजिटिव आउटलुक देगा, आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम करेगा, आपको अवेयरनेस देगा कि कैसे आप जिंदगी में आगे चल सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके। और कौन कौन से आसनास हैं जो परफॉर्म किए जा सकते, प्रैक्टिस किए जा सकते हैं इन पीसीओडी? सो जैसे कि मैंने कुछ कुछ क्योंकि अभी यहाँ पे दिखाना परफॉर्म करना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होगा, तो मैंने कुछ बिल्कुल। फोटोग्राफ्स अपने पास रखी हैं, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे आसन होते हैं, मल्टीपल आसन हैं, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि मतलब आप कोई भी आसन अगर आप अटेम्प्ट करें तो पहले किसी सर्टिफाइड एंड किसी टीचर के साथ आप परफॉर्म करें और प्रैक्टिस करें। डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो खुद से नहीं करिए, पहले आप किसी टीचर से बात करिए, वो आपको समझाएंगे ढंग से, तो तब आपको करना चाहिए। एंड आई विल show you my screen, just a second. So here I think there are few postures that you can do. So first is this Baddha Konasana. स्क्रीन आप घुमा दीजिए थोड़ा सा। आपको हाँ। दिख रहा है इसे? बट हाँ, अब सही हाँ। है। सो फर्स्ट इज दिस बादकोन आसन। तो जैसे इस बादकोन आसन में आपका मतलब आप कैसे करेंगे, आप अपने फीट को साथ में रखेंगे, the sole of your हम्म। feet together, and then you hold your toes, अपने आपको टोज को पकड़ना होगा, और फिर ओके। आपको अपना चेस्ट आगे, आपको इसको पकड़ना होगा टोज को, और धीरे धीरे आपको लेग्स को फ्लैप करना होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं इसको। ये बहुत ही सिंपल पॉस्चर है, और ये बहुत ही अच्छा है आपके एब्डोमिनल कैविटी के लिए, आपकी
स्टमक के लिए, आपके पेल्विस एरिया के लिए, अमेजिंग फॉर दैट। एक और पॉस्चर है, ये भी रिस्टोरेटिव पॉस्चर है। कभी आपको, अगर आप स्ट्रेस में हो कभी भी, तो ये ज़रूर करिए। ये है सुप्त बद्धकोणासन। इसमें क्या होता है कि आपके पैर बटरफ्लाई पोज में रहेंगे, जैसे कि अभी हमने हम्म। देखा था, और आप ऐसे पीछे लेट जाएंगे। तो जब आप यहाँ ऐसे लेटेंगे तो आपके पीछे एक मोटा कुशन, जैसे गोल वाला बोल्स्टर, एक बोल्स्टर होता है, बोल्स्टर आपके पीछे होगा, बैक के पीछे। तो एक एक करके आप एक कोहनी पहले नीचे रखेंगे यहाँ पर, फिर दूसरी कोहनी यहाँ नीचे रखेंगे, और फिर धीरे धीरे आप आराम से इसमें लेट जाएंगे। और आप हाथ ऐसे पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर आप आगे भी रख सकते हैं। तो ये कुछ पोस्चर्स हैं, ये बहुत ही अच्छा आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। ये इकलौता आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू एनी टाइम ऑफ द डे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पॉज, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होगी इसमें। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और अगर आपको कुछ रिलैक्स करना है, तो आप ये पोस्चर कर सकते हैं। भुजंग आसना बहुत अच्छा पोज है, और ये भी सारे बिगनर्स पोज हैं, मतलब कोई भी इजीली आराम से कर सकता है इसको, भुजंग आसना। योगा स्टार्ट कर रहा है उनके लिए भी मतलब ये इजी है करना। यस, यस, यस। अगर किसी ने अभी अभी स्टार्ट करा है तो ये उनके लिए भी बहुत इजी है। और एनीवेज, जैसे इसमें भी मॉडिफिकेशंस होती हैं बहुत अलग अलग टाइप के। अगर किसी से ऐसे हाथ सीधा नहीं रखा जा रहा, तो हम एल्बोज बेंड कर सकते हैं, और आपका अच्छा। पेल्विस नीचे हो सकता है। सो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। नौकासना। तो ये जो सारे आसन मैं आपको दिखा रही हूँ, सो इसमें आपका, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम अपने एब्डोमिनल मसल्स और ऑर्गन्स पे फोकस करेंगे, सो दैट उनका प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। वी विल बी वर्किंग ऑन द कोर, द एब्डोमिनल मसल्स हियर, एंड एट द ओके। सेम टाइम हम अब, जैसे कि मतलब कॉमन एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि हमारे एब्डोमिनल मसल्स और ऑर्गन्स जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, वहाँ पर वो ढंग से काम नहीं कर रहे होते, हम्म। और हमें अपने थायराइड ग्लैंड को अच्छे से फंक्शनिंग के लिए ये सारे पोस्चर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। सो ये ही हम योगा क्लास में ध्यान रखेंगे, आपके पोस्चर्स का। और ये सारी ये चीज़ें हैं, ये आपको करनी चाहिए। आपका सेंटर ऑफ अटेंशन यही होना चाहिए। ये है बो पोज, धनुरासना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पोस्चर है। और ये है बालासन। ये बहुत सिंपल पोज है, और बिल्कुल इसको शशांक आसन भी कहा जाता है, इसको बालासन भी कहा जाता है, इसको चाइल्ड्स पोज भी। बहुत सिंपल रिस्टोरेटिव पोज है। आप अपने नीज पे अपने स्टमक को रखेंगे, और अपनी हील्स पर आपके बटक्स रहेंगे, और आपके हाथ बिल्कुल ऐसे आगे सिंपल रिलैक्स रहेंगे, बॉडी रिलैक्स रहेगी। दिस इज वेरी गुड, बिकॉज ये आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत करेगा। दिस इज द कैट पोज, एंड देन वी हैव अनदर पोज हियर, काउ पोज, विच इज ऑल्सो गुड। वो इसका यहाँ पिक्चर नहीं है, जिसमें आप अपनी स्पाइन आर्च करते हैं, एंड देन यू लुक अप, ओके। एंड देन वी हैव दिस कैमल पोज। दिस इज वेरी गुड, बट इसमें भी मॉडिफिकेशंस होती हैं कि कोई अपर अपने हाथ यहाँ हील्स पर नहीं पहुंच पाते हैं। कोई बहुत ही शुरू में फ्लेक्सिबल हो तभी वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि शुरू में लोग नहीं पहुंच पाते जो बिगनर्स हैं। सो उसमें मॉडिफिकेशन होता है कि आप अपने हाथ अपनी वेस्ट को पकड़िए, थोड़ा सा पीछे आप ऐसे आर्च करिए। ये सारे पोस्चर्स अगर आप देख रहे हो, तो इसमें हम वी आर इंटायरली फोकसिंग हियर ऑन आवर एब्डोमिनल मसल्स, हियर ऑन आवर नेक। तो ये सारे पोस्चर्स हैं जो आप कर सकते हैं। पद्मासन, ये तो लोटस पोज है, इसमें बैठने के लिए इसमें भी मॉडिफिकेशन होता है कि आप पूरे नहीं बैठ सकते, तो हाफ लोटस पोज में बैठ सकते हैं। दिस posture is very good. This anyone should do, and this everyone should do. हमेशा ये ज़रूर करना चाहिए आपको। कुछ कुछ जो पोज हैं वो हमेशा करने चाहिए, जैसे कि ये तो आपको आइडियली रोज करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं रोज तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो करिए, अच्छा। because we are really working here on our stomach, we are working on our thyroid muscle, thyroid gland.
एंड पश्चिमोत्तानासना बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही ज़्यादा। ये वेट गेन, ये ओबेसिटी और वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, क्योंकि हम उसको टैकल कर सकते हैं वेट गेन को। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। माल आसन बहुत अच्छा पोज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोज है, ये सबको करना चाहिए रोज़। It's amazing for our stomach, for pelvis, for our spine, for expansion of our pelvis. Amazing for that. अब है प्राणायाम, जो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। और आपको भ्रामरी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बहुत सिम आपको सिंपली बस अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं दिन में, और आपको अपना ये राइट हैंड लेना है, फर्स्ट 2 फिंगर्स अपनी फोल्ड करनी है नासिका मुद्रा में, और आपको धीरे धीरे अपना ये हैंड लेकर यू हैव टू ब्लॉक योर, अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करना है, ब्लॉक करना है। सांस लेनी है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे, और जब भी आप सांस लेंगे तो आप सांस लेंगे अपने पेट से, ब्लॉक करें, एंड देन धीरे धीरे आप अपने राइट थंब को छोड़ दिया और यहाँ राइट नॉस्ट्रिल से आपने सांस निकाली। सांस लेते हुए राइट नॉस्ट्रिल एंड देन राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करके, और फिर आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालेंगे। अच्छा। सो इसके फ्यू साइकिल यू शुड, मतलब इसके कुछ राउंड्स आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और ये आपका राउंड्स करने, मन बिल्कुल शांत। मिनिमम कितने राउंड्स करने चाहिए? आप मिनिमम 7 राउंड्स तो करिए, 5 to 7 राउंड्स यू शुड डू इट, मतलब आपको आराम से 5 to 7 राउंड्स करने चाहिए। और अगर आप राउंड्स से क्योंकि कभी कभार लोग राउंड्स नहीं काउंट कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अपने एक टाइमर स्टॉप वॉच लगा दीजिए कि 10 मिनट के लिए मुझे करना है। शुरू में आप चलो 5 मिनट करो, धीरे धीरे उसको 10 मिनट करो, धीरे धीरे फिर 15 मिनट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रेगुलरली कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे हम आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगी। रोज 10 मिनट के लिए आप एटलीस्ट इसको करिए, आई वुड रियली रिकमेंड। और भी बहुत तरीके के प्राणायाम हैं, जैसे कि एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, उसमें आपको अपने हाथ लेके या तो आप अपने हाथ यहाँ पे फ्लैप कर, अपने जो ईयर के फ्लैप्स होते हैं उसको आप बंद कर सकते हैं। आप अपने हाथ ऊपर ऐसे रखिए यहाँ पे, या फिर ऐसे साइड में रखिए नॉर्मली सिंपली रिलैक्स्ड, या फिर यू कीप योर हैंड्स हियर ऑन योर आईज, या फिर आप अपने हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। और आपको अपनी ओके। मुंह हल्का सा खोलना है, और आपको टंग को अपने अपर पैलेट पे टच करना है, और आपको न का साउंड करना है, नकार, न न की साउंड रखनी है। नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज ये जो पोस्चर है, ये जो आसन प्राणायाम है, ये आपके यू मेक अ हमिंग साउंड। फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट हनी बी होती है, आप ऐसे हनी बी वाली साउंड निकालते हो। तो जब आप ये साउंड सुन रहे होते हो तो यू आर नॉट listening to any other sound that's going on in your mind. You're not listening to any thoughts that's there in your mind. आपको आपके जो दिमाग में इतने सारे थॉट्स होते हैं, आपकी चीजें होती हैं, आप वो किसी बारे में नहीं सोच रहे हो, सब हट जाता है। आपकी सारा अटेंशन, आपका सारा ध्यान आपके प्राणायाम पे, आपकी नकार पे है, साउंड पर है। सो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो और कपाल भाती करिए, कपाल भाती करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर आप ज़्यादा, अगर आप नहीं कर सकते तो आप कपाल भाती कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़े राउंड्स के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं। आपको और नाड़ी शोधन करना है तो उसके बाद आप दोबारा से नाड़ी शोधन कर सकते हैं। बट कपाल भाती के बाद आपको नाड़ी शोधन, क्योंकि कपाल भाती थोड़ा एक एक्टिव ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्सिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो वो करिए जरूर।
तो जैसे कि योगा करने का बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग होता है, कि सुबह सुबह एकदम योगा करना चाहिए। बट कुछ योगा ऐसे भी हैं जो बेड टाइम पे भी कर सकते हैं, राइट? तो बेड टाइम पे करने के लिए हाँ कौन से जी। योगा मतलब जा सकते हैं पीसीओडी के लिए? हाँ, सो आप जैसे आइडली सुबह करिए, बट बेड टाइम के लिए अगर आपको जैसे करने, स्पेशली पीसीओडी में एक और प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नींद नहीं आती लोगों को, क्योंकि स्ट्रेस का हाँ। प्रॉब्लम होता है, तो इंसोम्निया ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन जाता है उसका, बिकॉज इंसोम्निया भी रिलेटेड है स्ट्रेस से। तो आपको अगर नींद नहीं आती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पे थोड़े से स्पाइनल ट्विस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप लेटते हुए अपनी नीज आपने बेंड करी और नीज को थोड़ा सा राइट साइड, जैसे अगर आप ये आपकी बॉडी आप लेटे हुए हैं और ये आपकी नीज है, तो ये आपने नीज इधर की तरफ बेंड करी और ये नीज बेंड हुई हुई है ऐसे, तो ये नीज आपने इधर की तरफ बेंड करी और फिर थोड़ी देर ऊपर लाए नीज को और फिर नीज इधर की तरफ बेंड करी। तो ओके। जिससे कि आपका ये जो स्पाइन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, स्पाइनल ट्विस्ट होगा। तो ये आप कर सकते हैं। एंड प्लस अगर ये नहीं भी करना है बेड पर, तो आप नॉर्मल सिंपल आप प्राणायाम करिए। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, दोनों एक ही हैं। तो बस आपको अपनी सांस इसमें कहीं रोकनी नहीं है, आप अपनी सांस कंटिन्यूसली लेते रहेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, कहीं कुंभ का होल्ड नहीं करनी है आपको। तो ये आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए मेरे। और बस और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। 10 मिनट के लिए प्राणायाम के बाद बस अपनी आंखें बंद करके आप नॉर्मली बैठे रहिए, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स्ड मन से बैठे रहिए और अपना ध्यान बिल्कुल आप सांस पे रखें। योगिक ब्रीदिंग करें, उसके बाद आप योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका अटेंशन होगा आपके स्टमक पर, एब्डोमिनल मूवमेंट्स पर, सांस लेने पे, कैसे आपके सांस लेते हुए आपका स्टमक बाहर आ रहा है और कैसे सांस छोड़ते हुए आपका स्टमक अंदर जाता है। फिर आपके चेस्ट पर धीरे धीरे आप सांस लेते हुए अपनी चेस्ट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए कि कैसे सांस लेते हुए चेस्ट फॉरवर्ड होती है और चेस्ट अंदर होता है। धीरे धीरे फिर शोल्डर्स पर सांस लेते हुए शोल्डर्स पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स हल्का सा आगे रिलैक्स्ड होंगे। सो 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप रात को कर सकते हैं ये। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे ऑडियंस ने हमसे पूछे हैं, तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके उनका भी जवाब दे देते हैं। आराध्या यहाँ पूछ रही है कि उनकी राइट ओवरी, राइट ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो वो किस तरह की योगा प्रैक्टिस कर सकती हैं? आप सेम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमने बताया है अभी, जो हमने डिस्कस करा है। सेम योगा प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे, तो आप रेगुलरली अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। बिकॉज जैसे कि योगा है, योगा एक किसी पर्टिकुलर डिजीज, हर एक डिजीज के लिए, जैसे कि आपकी दवाइयाँ होती हैं, आपको सर दर्द है, अगर आपको बुखार है आप क्रोसिन ले लेंगे, या कुछ आप सर दर्द है, साइनस का प्रॉब्लम है, सिनरेस्ट ले लेंगे। तो वैसे योगा नहीं है, योगा इज नॉट अ पिल, योगा एक कोई मेडिसिन नहीं है, मतलब कि आप अच्छा मुझे ये है तो मेरे को ये दवाई दे दो। सो डोंट टेक योगा एज दैट। सो इसमें योगा इज गुड फॉर ओवरऑल फॉर एवरीबडी। एंड अगर एक आसन नाड़ी शोधन आपके पीसीओडी के लिए, प्राणायाम आपके पीसीओडी के लिए अच्छा है, तो वो और बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। अनलाइक एलोपैथी या और जो चीजें होती हैं उनसे कंपेयर हम नहीं कर सकते इसको। सो आप सेम ये वाला फॉर्मेट जो हमने सेम सारी एक्सरसाइज करी, अभी अभी बात करी है आसन के बारे में, जैसे कि भुजंगासना है, कैमल पोज है, और आप चक्की चालन आसना है, बहुत बहुत सारे जो अभी हमने जिस जिस आसन के बारे में अभी हमने बात करी है, शलभ आसन है, आपने मालासन के बारे में बात करी, बदकोनासन, सुप्त बदकोनासन, बटरफ्लाई पोज, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज। सो ये सारे पोस्चर्स आप कर सकते हैं। सिंपली आप अपने, सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या पे फोकस करना होगा कि आपको आपका एक लाइफस्टाइल आपको सेट करना पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं और शाम को टाइम से आप सो रहे हैं, आप किस टाइम खाना खा रहे हैं, सो दैट आपकी बॉडी को पता है कि मतलब अच्छा मैं इस टाइम खाना, अच्छा रिया इस, जैसे मेरा नाम रिया है, तो रिया इस टाइम सुबह खाना खाएगी, और रिया इस टाइम लंच करेगी, इस टाइम डिनर करेगी। अगर
अगर आप किसी और आनी टाइम पड़ी, पे, हाँ, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में। यस, आप सोचिए कि एक फूड जो है आपकी बॉडी के लिए अनइनवाइटेड गेस्ट है। अचानक से कोई अनइनवाइटेड गेस्ट हो जाए तो आप ऐसे एपिसोड मोड में हो जाएंगे कि अच्छा ये क्या हो गया, अचानक से कौन आ गया। सो वैसे आपकी बॉडी को लगता है अच्छा ये क्या आ गया अंदर। सो आपको ऐसे सोचना होगा। आपकी बॉडी आपकी एक आपका टेम्पल है, उसको क्लीन रखिए, अच्छा खाना खाइए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, एंजॉय भी करिए, बट कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन। यहाँ पी राज हमसे पूछ रही हैं कि क्या पीरियड्स के वक्त योगा करना चाहिए। देख, हम सुनते हैं हमेशा मम्मी लोग कहती है कि नहीं अभी मत करो, अभी 4 दिन 5 दिन रुक जाओ। तो मतलब कितना हद तक ये बात सही है, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आ, योगा आप पीरियड्स के टाइम पे कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आसन होते हैं जैसे कि जो नहीं करने चाहिए वो, जैसे कि इन्वर्टेड पोस्चर्स होते हैं या बैकवर्ड बेंडिंग। इन्वर्टेड पोस्चर्स माने कि जैसे कि आप हेड स्टैंड कर रहे हैं या फिर शोल्डर स्टैंड सर्वांग आसन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, या बैकवर्ड बेंडिंग जैसे अभी हमने कैमल पोज देखा था, जिसमें कि हम पीछे हाथ अपने टोस पर रख रहे थे, पीछे मुड़कर जा रहे थे वो। या शलभ आसन जिसमें आपके पेट पे ज्यादा, अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज अब ज्यादा मत करिए जिसमें आपका पेट पर ज्यादा खिंचाव होगा अगर, तो वो मत करिए। और इन्वर्टेड पोज क्यों, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उल्टी हो जाएगी, तो हम अपनी बॉडी उल्टा नहीं चाहते उस टाइम पर करना। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर आपको खुद से आपको अपने आप से पूछना होगा कि अगर आपका मन नहीं कर रहा है, अगर आप अगर थोड़े से पेन में है, डिस्कम्फर्ट में है, तो फिर आप मत करिए अननेसेसरीली। आप अपने आप को प्रेशराइज मत करिए, बाद में कर लीजिएगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कर सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीरियड्स हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। रुचा हमसे पूछ रही हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके। तो आपकी अगर अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कभी कभार आपके कुछ कुछ जिंदगी में चीजें होती हैं जिसमें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, धीरे धीरे आप सोचते ही रहते हैं उनके बारे में, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और वो चलता रहता है, और फिर और नई चीजें आ जाती हैं, फिर आप सोचते रहते हैं। तो उस सोच को हमें थोड़ा सा कम करना है। हमें थोड़ा सा अपने जो दिमाग में कांस्टेंट एक स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है जिसमें आपके पास अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, ये थॉट आ रहा है, तो वो थोड़ा सा कम करना है। हमें अपना सोचना थोड़ा सा कम करना है, हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा साइलेंस करना है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि साइलेंस, आप अगर मैं किसी से बोलूंगी अगर, या कोई आप सोचेंगे कि मैं तो हमेशा शांत रहता हूँ, सो नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप 10 मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करके मौन बैठे हैं, तो आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आएंगे, तो कैसे आप उन थॉट्स को हटाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज आपको, आप अपने आप से पूछे कि क्या ये चीज आपके लिए आगे जिंदगी में काम आएगी। 10 साल बाद ये आप जिसके बारे में सोच रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है आपकी जिंदगी में, इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं है तो फिर क्यों सोच रहे हैं, छोड़िए। आपको लेट गो करना पड़ेगा चीजों को। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर आपको बैक पेन भी हो रहा है, नी पेन भी हो रहा है, तो यू हैव टू लेट गो। ये मेरी एक दोस्त ने मुझे बहुत कुछ समय पहले बताया था, लेट गो। सो जस्ट छोड़ उसको, छोड़ो, कोई नहीं, छोड़ो। एंड अपना दिमाग उल्टा, जिस चीज में आपको कोई चीजें पसंद है, जैसे कि अगर आपको कुकिंग पसंद है, अगर आपको रीडिंग पसंद है, तो आप वो करिए। अपनी कोई भी एक हॉबी, जो आप हॉबी बचपन में जब आप थे, छोटे थे, तो आप वो चीज फॉलो करते थे ना, जैसे आपको, जैसे किसी को ड्राइंग पसंद होता है, किसी को कुकिंग पसंद होता है, या किसी को खेलना पसंद होता है नॉर्मली, या बैडमिंटन खेलना पसंद होता है, तो वो एक हॉबी दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाइए। अगर आप एक हॉबी वापस लाएंगे अपनी जिंदगी में, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका मन कितना शांत होगा। आपका आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने लिए 10 मिनट निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने लिए, अब पूरी जिंदगी आप सबके लिए लीते हैं, घर में, परिवार में, हस्बैंड, सब लोग आपकी फैमिली में आपके अराउंड हैं। आपके लिए अपने पास टाइम ही नहीं होता है, अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए कुछ
टाइम नहीं होता है, तो वो एक समय कुछ हमें निकालना ज़रूरी है अपने लिए। और आजकल तो सोशल मीडिया, गैजेट्स, इतना सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं इतने सारे लोगों से, बट अपने लिए 10 मिनट एटलीस्ट कुछ समय निकालिए अपने लिए। जो चीज़ें आपको पसंद है आप अपने लिए करिए, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, करिए अपने लिए चीज़ें। और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ज़्यादा हाइपर मत होइए। अगर कोई भी टेंशन हो रही है तो ज़रा हाइपर मत होइए, थोड़ा सा टेंशन कम लीजिए, रिलैक्स रहिए। जर्नलिंग करना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो कि मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। अगर आप बहुत परेशान है, किसी दिन आप बहुत परेशान हैं नॉर्मली, और किसी दिन आप बहुत खुश भी हैं, और तो आप अपने थॉट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिखिए, जर्नल करिए और लिखिए। बट आपको उसको इस तरीके से लिखना होगा कि वो जो भी चीज़, क्योंकि आप लिखते हैं वो आपको याद रहती है, तो कोई भी चीज़ आप अगर लिख रहे हैं डायरी में या अपने किसी नोटबुक में, तो उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करिए। आप उसको नेगेटिव नोट पे एंड नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, आपको वो याद रहेगा सुबह। और आप ट्राई करिए कि आप 10 मिनट एटलीस्ट मेडिटेट करिए रोज। 10 मिनट मौन शांति प्राणायाम करिए। सबसे पहले प्राणायाम कपालभाति, धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप रेडी हो जाएगी मेडिटेशन के लिए। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आप शांत रहिए। कोई सिंपल सा म्यूजिक आप चला सकते हैं, वो चलाइए और मेडिटेट करिए, और उसके बाद आप जर्नलिंग करिए, तो आपको खुद से अपने अंदर अंतर लगेगा। आप इसको एटलीस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप धीरे धीरे रेगुलरली फॉलो करिए, आपको अपने आप से चेंजेस पता चलेंगे अपने अंदर। एंड हमारे एक व्यूवर हमसे ये भी पूछ रहे कि वेट लॉस के लिए क्या कर सकते हैं। सो वेट लॉस के लिए आप अपने आप एक्सरसाइज करिए। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है तो आप एक्सरसाइज करिए। अगर आपको योगा पसंद है, आपका योगा की तरफ खिंचाव है, अगर आपको योगा पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है योगा करना, तो आप योगा करिए। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करिए। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है आप करिए। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस में आपको एटलीस्ट अपने लिए 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आपको अपनी ज़िंदगी में निकालने पड़ेंगे अपने लिए। अगर आप योगा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, योगा करिए। और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जिससे कि आपका वेट लॉस भी होता है। प्राणायाम होता है, क्रियाज होती हैं जिससे आपका वेट लॉस में जो आपको हेल्प करती है। तो वो आप, अगर आपको योगा पसंद है और आपका इसकी तरफ इंक्लिनेशन है या फिर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो ज़रूर योगा करिए। वो आपको एक्सट्रीमली बहुत हेल्पफुल होगा वेट लॉस के लिए। प्लस आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिए। और अगर आप नॉर्मली, आप खुद से ऑल्टरनेटिव्स चूज करिए कि आप अगर कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप चिप्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो आप चिप्स की जगह कुछ अच्छा टेस्टी हेल्दी बना लीजिए जो कि टेस्टी है। जैसे कि पालक के चिप्स बना लिए, जैसे कि कुछ भी चिप्स जो भी आपको घर पे अच्छा कुछ बना सकते हैं। घर की चीज़ें बनी हुई ज़्यादा खाइए, फ्रेश चीज़ें खाइए। और और आपकी धीरे धीरे आपकी बॉडी में अपने आप से चेंजेस हो जाएंगे। स्ट्रेस कम लीजिए। वेट लॉस के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आधी वैसे ही ठीक हो जाएगी। टाइम से सोइए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होएगी तो भी आपका वेट लॉस में प्रॉब्लम होगा। सो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो चाहिए। तो ये चीज़ें तो हम करिए। बहुत सारी चीजें डिस्कस किया, बहुत सारे आसनास आपने हमें बताए आज जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जो लोग, जो ऑडियंस इन चीजों को अपने लाइफ में आज से ही लाना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में आज से ही इंक्लूड करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा। अ, जो अगर आप आज से ही अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज से ही आप अपने लिए काम करना शुरू करिए। आप अपनी योगा क्लासेस ज्वाइन करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप बिगनर हैं तो आप योगा क्लासेस कहीं पे ज्वाइन करिए, वो मैं सजेस्ट करूंगी। मैं भी क्लासेस लेती हूँ। अगर आपको मतलब आप यू कैन कनेक्ट विद मी। और देर आर अदर बहुत सारे और जगह हैं और भी टीचर्स हैं। कोई अगर आपके टीचर नोन है तो आप उनके साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शुरू में ये सजेस्ट, अगर आपने प्रैक्टिस
कर रखी है योगा बहुत कुछ समय पहले से, या कहीं पर ऑलरेडी आप किसी को जानते हैं तो आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं सजेस्ट हम्म। नहीं करूंगी पर्सनली कि आप यूट्यूब कहीं पर देखें, बिकॉज बहुत सारे पोस्चर्स जो होते हैं, अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए इट्स एडवाइजेबल, जनरली इट इज एडवाइजेबल दैट यू प्रैक्टिस विद अ टीचर इनिशियली एटलीस्ट, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो जरूर करिए और अपनी डाइट पर एंड ध्यान रखिए, और आप प्रण लीजिए कि मैं अपनी डाइट पर ध्यान रखूंगा अपने लिए, और मैं अपने लिए काम करूंगा, रोज करूंगी, ये करूंगा जो भी है आप, मतलब आप अपने लिए करिए काम। एक्सरसाइज मैं करूंगी, ये मेरा गोल है, मेरे को रोज करना है। एक हैबिट ट्रैकर बना दीजिए आप अपने लिए कि अच्छा, आई हैव टू डू दिस। और अगर कभी मिस हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए, मतलब अगर आपका मिस भी हो जाता है तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अच्छा नहीं, मेरे से मिस हो गया है। तो नहीं, स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल, रिलैक्स, कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा। बट बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं लेना है कि आप वो भूल जाएं। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा ये चेंज। फाइनल की टेक अवेज क्या होंगे इस सेशन से हमारे व्यूवर्स के लिए? फाइनल की टेक अवे सेशंस तो आई थिंक मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए एटलीस्ट, अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपनी आप के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। और पीसीओडी, पीसीओएस, ये कोई बहुत बड़ी मेजर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप सिंपली, आप बहुत रिलैक्स और शांत मन से आप सोल्यूशन ढूंढिए, और सोल्यूशन ये है कि आप योगा प्रैक्टिस करें रेगुलरली, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, खाने पे ध्यान दें, सिंपल आपकी हम्म। पूरा लाइफस्टाइल चेंज करें, दिनचर्या प्लान करें अपनी कि मुझे ये चीज़ें करनी है अपने दिन में। और ट्राई करें कि बहुत सारा पानी पिए, पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पानी आपको ऐसे पीना है कि जब आपको प्यास लग रही है, हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें, पानी अपने सामने रखें, पानी पीते रहें। एक्सरसाइज करें और अपने माइंड को रिलैक्स करिए। और कोई चीज़ जो आपको पसंद है, जैसे कि अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, रनिंग करनी पसंद है, या म्यूजिक पसंद है, डांस, तो वो भी करिए, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो और कुछ समय आप अपने साथ गुजार पा रहे हैं, मतलब। सो बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसमें तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। सो ये बहुत ही लर्निंग सेशन था हमारे लिए। थैंक यू सो मच रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड होपफुली हम वापस से आपको मतलब आपके साथ जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृतिका, थैंक यू। एंड इट वाज, आई वाज रियली, आई फील रियली हैप्पी कि मैं, मतलब हेल्प कर पा रही हूँ लोगों को किसी तरीके से। तो यही मेरा गोल है और यही मेरा पर्पस है। तो एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाई। ऑल राइट, आई विल, ओके। या, ओके, बाय। तो ये थी आज हमारे साथ रिया व्यास, जिन्होंने हमें पीसीओडी के बारे में और पीसीओडी में किस तरह से योगा करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, इन सब बारे में बताया। पीसीओडी के लिए डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है ही, एक्सरसाइज जरूरी है ही। बट अगर आपको पीसीओडी है तो आप जल्दी का बैलेंस फॉर वुमेन भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको पीसीओडी से फ्रीडम दिलाने में मदद करता है। इसमें 11 से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, अश्वगंधा जैसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपको पीसीओडी से आजादी दिलाते हैं। साथ ही ये आपके इरेगुलर पीरियड को रेगुलराइज करने में मदद करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए कोशिश कर रही हैं, तो ये आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है और आपको एक हैप्पी और हेल्दी प्रेगनेंसी में भी मदद करता है। अगर आपके मन में और कोई टॉपिक है, आप और किसी चीज के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप 3030।
आप वहां पे हमसे अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू ऑल अगेन। एंड टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी। बाय।